सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। खुदा बाप ने मुझे आपके बीच में आने के लिए मेरी सहायता की, मेरी मदद की कि मैं आपके बीच में आई हूँ खुदा का सुसमाचार का वचन का प्रचार लेके, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आपके बीच में लाया। खुदा का धन्यवाद करती हूँ। सुबह से लेकर अब तक पाजरने के बानी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सारी स्तुति सारी महिमा मैं उसको देती हूँ और मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ और परमेश्वर के हाथ में अपने रूह जिस्म जान प्राण शरीर को देती हूँ, क्योंकि खुदा का सुसमाचार का प्रचार आप तक पहुँचने के लिए मैं अपने जीवन, अपना मन, अपना आत्मा, अपनी ज़ुबान प्रभु के हाथों में सुपुर्द करती हूँ। धन्यवाद ईश्वर जी, आपका धन्यवाद करते, सारी बातों के लिए, सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद करते खुदावन जी। और फिर से आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन, ये आपका सुसमाचार का प्रचार जो आपने मुझे दिया है खुदा, आपके बेटे बेटियों के ऊपर, बच्चों के ऊपर जो इस वचन को सुने सबके लिए खुदावन उद्धार का कारण हो, आशीष का कारण हो, अनंत जीवन का कारण, छुटकारे का कारण हो खुदा पिता, तेरी महिमा का कारण हो खुदा। अपने बच्चों को पवित्र आत्मा के द्वारा उनके मनों के अंदर बात करना, पवित्र आत्मा जी उनके जीवनों को तेरा वचन छूने पाए, टच करने पाए, और पिता पुत्र की महिमा के लिए तेरे बेटे बेटियां तेरे कदमों में आकर तेरी महिमा करें, तेरे नाम को चला दे। धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से मांगते बताओ, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। स्तुति हो खुदा की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर की सारी महिमा, इज्जत, जलाल मैं अपने परमेश्वर को देती हूँ। और कल हम सीख रहे थे खुदा के कलाम में से, हम वचन में से सीख रहे थे। हमने कल सीखा था यूहन्ना की इंजील से, हमने सीखा था 8 बाब उसके 12 से लेके कुछ वर्सेस को हमने देखा था कि यीशु ने कहा कि मैं ही जगत की क्या हूँ, ज्योति हूँ, है ना। और ये बात यूहन्ना के ऊपर भी यीशु मसीह ने प्रकट की, यीशु के आने से पहले पिता ने। पर यीशु ने यहाँ अपनी गवाही खुद दी है। और दूसरी उसने कहा कि मेरा पिता मेरी गवाही देता है ना। जब वो यीशु का बेटा था इकलौता, स्वर्ग में से आया था, तो परमेश्वर ने उसको इस संसार में मेरे लिए और आपके लिए भेजा, तो जगत की ज्योति बन के आया। जो कोई अंधकार में है वो अंधकार में ना रहे, वो प्रकाश में आ जाए, प्रकाश उसके अंदर आ जाए, दूसरों को भी क्या करे, वो प्रकाशमान बनाए। आज का वचन भी मैं आपके साथ लेके आई हूँ। अवन जोशाया में देखते हैं हम देखते हैं जोशाया कि हम 6 में देखते हैं, हम जोशाया 6 पढ़ देते हैं। ऊपर हेडिंग लाइनिंग है इसकी, सेवा के लिए जोशाया की बुलाहट। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। इस मैं पढ़ने जा रही हूँ। अगर आप बैठे हैं सुसमाचार को सुने तो इन वचनों को, जो नहीं पढ़ते हैं आप पढ़ें, और ताकि इसलिए मुझे कुछ तो खुदा के बेटे बेटियां इन वचनों को जानते हैं, पढ़ते हैं और सुना भी है, मगर कुछ नए हैं जिनको नहीं पता इस वचन के द्वारा, मैं इसलिए उनके लिए ये वचन पढ़ती हूँ। उनके लिए पढ़ती हूँ ताकि वो अपने घर में इस वचनों को पढ़ सकें जो मैं इधर बताती हूँ आपको। क्योंकि बहुत सारे हैं जो खुदा के वचन को, सुसमाचार को, इसको नहीं जानते, ताकि ये वचन उन तक कभी पहुँच नहीं पाए। मैं देखती है, जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत से ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के गेट से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दी है। उसके 6 पंख थे, 2 पंखों से वह अपने मुंह को ढांपे था और 2 से अपने पाँव की और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेना का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवढ़ी की नींवें ढोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेना के यहोवा महाराज धीराज को अपनी आंखों से देखा है। कल हमने देखा था ना कि हमने देखा था कि यीशु ने कहा जीवन की ज्योति क्या हो, मैं हूँ।
आगे हमने देखा था कि सोल के बारे में देखा था, हम प्रेरितों के काम के 9 में देखा था कि सोल को जो पौलुस बन गया बाद में, तो वो क्या करता था, मसीह लोगों को क्या करता था, वो सताता था और दुख देता था। तब यीशु ने उसको क्या किया, रास्ते में दर्शन दिया और आवाज लगाई। तो उसने कहा, क्या सोल ऐ सोल, तू मुझे क्यों सताता? उसने कहा, है प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं कौन हूँ? यीशु हूँ, तू मेरे लोगों को क्या करता है, सताता है। इसलिए यीशु ने अपने आप को उसके ऊपर प्रगट किया, उसके प्रकाश भी उसने देखा, ज्योति भी देखी, और यीशु मसीह ने कहा, उसने दर्शन भी पाया। उसने कहा कि मैं कौन हूँ, यीशु हूँ। इधर यहाँ पे जुशाया भी इस बात के ऊपर, जुशाया के ऊपर भी ये बात को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा क्या किया, प्रगट किया। उसने देखा कि जब उज्जिया राजा क्या हुआ, मर गया, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर से विराजमान देखा, उसका वस्त्र कैसे मंदिर भर गया। उसने ऊंचे शराब दिखाई दिए, 6 पंखों वाले, 2 से अपनी आंखों से, 2 से अपने पैरों को, 2 से उड़ रहे थे, और है क्या कर रहे थे, पुकार पुकार के सेना को यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। तो उसके तेज से भरपूर, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है ना। और पुकारने वाले के शब्द से नेवड़ी की नींव डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य और अशुद्ध होंठ वालों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सैन्यों के यहोवा महाराज धीराज को अपनी आंखों से देखा है। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जब वो स्वर्गदूत वहाँ पे पुकार पुकार के कह रहे थे, सेना का यहोवा पवित्र पवित्र, तो खुदा की महिमा से वो मंदिर था जो भर गया। परमेश्वर की हुजूरी उपस्थिति वहाँ पर आके ठहर गई। तो तब इसको लगा कि ये तो सारा पवित्र ही पवित्र, हर जगह पे इतना ज़रा अभिषेक, इतना ज़रा पवित्रता आ गई कि इसने फिर इसको अपने आप के अंदर गुनाह इसको दिखे। इसको लगा कि मैं एक अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध हूँ। जब इसने क्या किया, अपनी आंखों से पवित्र आत्मा ने इसकी आंखों को, दृष्टि को खोला, इसकी आंखों को खोला, तो इसने क्या किया, इसकी परमेश्वर की महिमा को देख लिया। जब तक कोई परमेश्वर को, यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा उनको दिखा नहीं देती, तब तक वो इंसान कभी नहीं कह सकता कि मैं पापी हूँ। हर एक इंसान भले काम करता है, उसके अंदर यही होता है कि मैं तो अच्छा हूँ, मैं तो भले काम कर रहा हूँ। क्योंकि सोल भी तो यही काम करता था, वो अपनी तरफ से भले काम कर रहा था, उसको भी अधिकार मिला हुआ था ना, याजकों से मिला हुआ था, और मसीह लोगों को, स्त्रियों को, बच्चों को बंदरगाह में लेके जा रहा था। मगर यीशु की नज़र में क्या था, वो बुरा था। इसने जब अपने अंदर वो देखा कि मैं तो पापी हूँ, इतना ज़्यादा पवित्रताई देखी इसने, इतनी ज़्यादा अपनी आंखों से इतनी ज़्यादा पवित्रताई को देख लिया, तो इसको अपने अंदर पाप नज़र आने लगे। अपने आंखों से इसने खुदा को देख लिया, खुदा के जलाल को देख लिया, तो इसको अपने गुनाह नजर आए। इसकी आत्मिक दृष्टि क्या होगी, खुल गई। इसने परमेश्वर को भी इस आत्मिक दृष्टि से देखा। जैसे मैं कहा कि ये आत्मिक आंखें जब परमेश्वर ने सोल की खोली, तो उसने यीशु मसीह के क्या किया, दर्शन को देखा। तब उसकी आंखों से छिलके गिरे। आज इसने भी उस राज को, परमेश्वर को देख लिया। जब अपनी आंखों से उस महिमा को देख लिया, तब इसने भी क्या कहा, ओहो मैं तो क्या हूँ, बहुत ही पापी हूँ। तब इसने क्या किया, मैंने तो अपने आंखों से अपने परमेश्वर को, उसकी महिमा को देख लिया। इसने खुदा की भी महिमा को देखा कि इतना वो पवित्र है, तो इसको अपने अंदर की भी गलतियां और अपने अंदर के भी पाप नजर आए। क्या आज परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आगे इसने क्या, आगे पढ़ते हैं हम 6 वर्ष में। तब शराब हाथ में अंगारा, तब एक शराब हाथ में अंगारा लिए हुए जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह में को छू लिया और कहा, देख इसने तेरे होंठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा।
तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि इसके जब इसने अपने पापों को, अपनी गलती को माना, देखा कि मैं कितना पापी हूँ, मैं कितना गुनाहगार हूँ, मैंने तो खुदा की महिमा को देख लिया, मेरे से तो बर्दाश्त नहीं कि पवित्रताई। इस पवित्रताई को जब हम देख लेते हैं तो हमें अपने गुनाह नज़र आते हैं। जब खुदा हमारी आत्मिक दृष्टि को खोलता है तब हमें अपने गुनाह, अपने अंदर की बुराइयां और अपने अंदर की कमियां नज़र आती हैं। तब हमें परमेश्वर का जब जलाल नज़र आ जाता है, हमारी दृष्टि को परमेश्वर खोल देता है, तब हम सोचते हैं कि परमेश्वर ही स्वर्ग में विराजमान है। हमारे अंदर से घमंड की हर एक बातें, जो बुराई, वो सभी हमें नज़र आने लगती है परमेश्वर के बच्चों, है परमेश्वर के बेटे बेटियों, परमेश्वर के जो भी बच्चे या बड़े या बुजुर्ग इन वचनों को सुनते हैं, आई परमेश्वर को कही, प्रभु मेरी भी आत्मिक दृष्टि को खोल, ताकि मैं क्या करूं, अपने अंदर की वो गलतियां जो गुप्त में, जो मैं नहीं जानता, जो मैं भूल चुका हूं, जो मैं उनको नज़रअंदाज कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मुझे दिखा पवित्र आत्मा, मुझे दिखा। मैं देखना चाहता हूँ, मुझे याद करा। मैं हर एक गलतियों को आपके सम्मुख लेके आता हूँ, तो मुझे पवित्र करे। यीशु मसीह पवित्रताई का क्या है, एक पवित्रताई का एक सोता है। वो हमारे अंदर जो, वो अपने पवित्र नहीं बन के आया, वो क्रूस के ऊपर जाके उसने क्या किया कि शरीर में आके उसने हमारे गुनाह पाप लिए, तो वो पवित्र था, मगर वो पवित्रता ही उसकी क्या होगी, हमारे पापों के कारण क्या होगी, खत्म होगी। वो एक क्या बन गया, अपराधी बन गया। वो क्या हो गया, एक गुनाहगार बन गया। वो क्या बन गया, एक शराबबंद बन गया। आगे देखते हैं, उसने कहा, जब मैंने ये आवाज़ को सुना, जब उसने कहा, छुआ उसके होंठों को कि तेरे गुनाह, तेरे पाप क्या हो गया, क्षमा हो गया, तो मैं फिर उसने आवाज़ को सुना कि मैं किसको भेजूं, है ना, कौन जाएगा। उसने कहा, मैं जाऊंगा, मुझे भेज। तब तक हम परमेश्वर के लिए नहीं निकलते, तब तक हम यीशु के गवाही नहीं देते, उसके गवाह नहीं बनते, तब तक हम परमेश्वर की महिमा नहीं करते, तब तक हम बुराइयों को नहीं छोड़ते, तब तक हम अपने, जब तक हमारी आंखें नहीं खुलती, हमारी आंखों से छिलके नहीं गिरते। वो छिलके जो हैं, जो संसारिक आंखें हैं, एक संसारिक आंखों के अंदर जो पर्दा पड़ा हुआ है ना, वो हमें बस संसारी बातें दिखती है, संसारिक चीज़ें दिखती है, फिर हमें परमेश्वर का जलाल नहीं दिखता। यीशु मसीह ने कहा, मैं क्या हूँ, जगत की ज्योति हूँ। फिर यीशु मसीह ने, उसने यशायाह ने कहा, मुझे भेज, मैं जाऊँगा। इसलिए क्योंकि उसने खुदा की महिमा को देख लिया और उसने कहा, मैं गुनाहगार हूँ। तब उसके पाप भी क्षमा हो गए, तब उसको पवित्र कर दिया गया, उसके होंठों भी को भी छू लिया, क्योंकि उसने कहा, मैं तो शुद्ध अशुद्ध होंठ वाला हूँ, मेरे होंठ भी पापी हैं और मेरा हृदय और मेरा शरीर भी पापी है। इसलिए उसके होंठों को छुआ गया, क्योंकि उसने, परमेश्वर ने क्या किया, उसको यीशु के बारे में, ये जो यशायाह जो पुस्तक है, यीशु के आने से पहले 700 साल पहले भविष्यवाणी की थी यशायाह ने। ये यशायाह के ऊपर प्रगट किया था परमेश्वर ने कि 700 साल बाद यीशु मसीह आएगा और वो क्या करेगा, पापियों का मार्गदर्शन करेगा, उनको क्या करेगा, क्षमा देगा। इसलिए आगे पढ़ते हैं हम। तब मैंने प्रभु को ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। उसने कहा, जा और उन इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बूझो। तू इन लोगों के मन को मोटा और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा न हो कि वह आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से बूझे और मन फिराए और चंगे हो जाए। तब मैंने पूछा, है प्रभु, कब तक? उसने कहा, जब तक नगर ना उजड़े और उनमें कोई ना रह जाए और घरों में कोई मनुष्य ना रह जाए और देश उजाड़ और सुनसान हो जाए और यहोवा मनुष्यों को उसमें से जिस दूर कर दे और देश के बहुत से स्थान निर्जन हो जाएं, चाहे उसके निवासियों का 10वां अंश भी रह जाए तो भी वह नष्ट किया जाएगा। परंतु जैसे छोटे या बड़े वृक्ष बाज वृक्ष को काट डालने पर भी उसका रूट बना रहता है,
वैसे ही पवित्र वंश उसका ढूंढ रहेगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं खुदा के पाक वचन के लिए, खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने जब जोशाया ने कहा मुझे पूछ, तो वो गया, उसने कहा जा लोगों की आंखों को भारी कर देना, अंधा कर देना, कानों को भारी कर देना, आंखों को अंधा कर देना, उनके मन को क्या कर देना, मोटा कर देना। वो देख के भी ना देख सके, वो सुन के भी ना सुन सके, और वो क्या करे, समझ भी ना सके, समझ भी ना सके। आज लोगों की देखते हैं हम, संसार में क्या है, बुद्धियां बंद है ना। तब तक यीशु मसीह का आना अभी तक नहीं हुआ था, है ना। वचन में लिखा है एक डाली यीशु में उसके घर से फूट निकलेगी, वो सारी जातियों का क्या करेगा, उद्धार करेगा। यीशु ने इस दुनिया में आना था उद्धार करने के लिए, इसलिए जो शाया को यह भेजा कि जा सबकी आंखों को अंधा कर दे। इसलिए आप देखते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग, इस्राएली लोग, अन्य जातियां क्या कर रही थी, मूर्ति पूजा कर रही थी, है ना। खुदा को जो बातें पसंद नहीं थी वो काम कर रही थी। इसलिए उसने कहा जाओ, क्योंकि ये सच्चाई को नहीं जान सकते, है ना, ये सच्चाई को नहीं ग्रहण कर सकते। इनकी आंखों को ही अंधा कर दे, इनको कानों को ही भारी कर दे, और इनके मन को क्या कर दे, मोटा कर दे। कहते जैसे आगे हम देखते हैं, और यहोवा मनुष्यों को उसमें से दूर करे और देश के बहुत से स्थान निर्जल हो जाए। और देखने देश देश के सभी लोग क्या कर हो जाए, क्या हो जाए, वहाँ पे लिखा है निर्जन हो जाए, चाहे उसके निवासी का 10वां अंश भी रह जाए तो भी वह नष्ट किया जाएगा। लोगों को नष्ट करने के लिए परमेश्वर ने क्या कर ली थी, ठान ली थी, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, परमेश्वर को रिस दिला रहे थे। इसलिए यीशु मसीह का इस दुनिया में आना जरूरी था। खुदावंद ने क्या किया, फिर इनको यशायाह को बोला कि तुझे यही काम करना है, तूने यही कार्य करना है, यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी करनी है। मन फिर आए जो लोग, उन्हें का क्या होगा, उद्धार होगा। यीशु के आने से पहले 700 साल पहले यशायाह ने भविष्यवाणी की थी यीशु मसीह के बारे में, उसके बारे में भी हम इसी में से पढ़ेंगे। कल हम पढ़ रहे थे कि सोल का जब हृदय परिवर्तन हुआ तो उसने क्या किया, उसने यीशु मसीह के, जब उसकी आंखें अंधी होगी, फिर यीशु ने हनन्याह नामक एक खुदा का याजक था, परमेश्वर का दास था, उसको बोला कि जाओ फलानी फलानी जगह पे सोल नामक एक व्यक्ति है जो मुझे सताता था। तो उसको अधिकार, उसने, हनन्याह ने बोला कि उसकी तो बहुत सारी गवाहियाँ सुनी है, बातें सुनी है, वो तो मसीह लोगों को सताता है। तो उसने कहा कि वो ही अब मेरी महिमा का क्या बनेगा, पात्र बनेगा। उसको पता चल जाएगा कैसे कैसे मेरे नाम से उसको सताव मिलेगा। वो अन्य जातियों के लिए, इसराइलियों के लिए, यहूदियों के लिए, सबके लिए छुटकारे का, उद्धार का, सुसमाचार का प्रचार करने वाला मेरा पात्र ठहरेगा। और प्रकाश उसको जो मैं दूंगा, जो उसने मुझे देखा, मेरी आवाज़ को सुना, फिर वो कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, मेरा सुसमाचार प्रचार करने में लजाएगा नहीं। इसी तरह जो शाया ने भी जब यीशु को देख लिया, इसने उस महिमा को देख लिया, स्वर्गदूतों को देख लिया उस सिंहासन के ऊपर, और यीशु को तो सोल ने देखा, है ना। तो इसने तो स्वर्गदूतों को उस सिंहासन के ऊपर परमेश्वर की महिमा को देखा। कितनी महिमा होगी परमेश्वर की, परमेश्वर कितना पवित्र है, इसने कितना वो महिमा वो देख ली अपनी आंखों से। इसने कहा मैं तो देख लिया, अपनी आंखों से देख लिया। इसकी आंखें खुल गई, इसकी आत्मिक आंखें परमेश्वर ने खोली। इसने जब परमेश्वर के उसको देखा, तभी इसको अपने गुनाह पाप भी नजर आए, तब इसने पश्चाताप किया कि मैं पापी हूँ। तभी इसके उसी वक्त शराब जो थे, स्वर्गदूत थे, उसने कहा, उसने शराब ने क्या किया, अंगारा लिया चुमटे के साथ। वचन में लिखा है 6 में लिखा है, उसने उसके होंठों को छुआ, उसने कहा जा अब तेरा अधर्म क्या हो गया, क्षमा हो गया, तू पवित्र हो गया, तेरा मुंह भी पवित्र हो गया, है ना, तो जा। तो उसने कहा, और तब उसने बात सुनी कि मेरी ओर से कौन जाएगा, उसने कहा मैं जाऊंगा। आज आप सुन लिया वचन, क्या वो प्रकाश आपके अंदर आया, क्या आपकी आत्मिक आंखें खुली है, क्या खुदा ने आपकी आत्मिक आंखों को खोला है, तो फिर परमेश्वर आपको आवाज़ दे रहा है, मेरे लिए तू मेरा प्रचारक और चुनी हुई बेटी और चुना हुआ बेटा, आपको चुप नहीं रहना, मेरा प्रचार करना, मेरा सुसमाचार का प्रचार करना, मेरी गवाही देनी। हम कैसे प्रचार कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हाथ में वचन लो, आप सड़कों में जाओ, गलियों में जाओ, घरों में जाओ। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आपको बहुत सारा काम दिया, आप कैसे खुदा का काम करोगे। जहाँ आप जॉब करते हो,
नौकरी करते हो जहाँ पे, जितनी भी नौकरी है अपने अफसरों के अधीन रहो। अगर स्कूल में हो अपने टीचरों के अधीन रहो, ऑफिस में हो, कहीं भी हो, खुदा जो भी काम करते हो, छोटा कार्य हो बड़ा कार्य हो, छोटे से छोटे काम में भी ऐसा करो कि जैसे तुम यीशु मसीह के लिए करो। हर काम को यीशु की सेवा समझ के करो। अपने अंदर के गवाही रखो, अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। सेवा कर सकते हो कि यीशु मसीह हमारे जीवन के लिए उसने क्या किया, अपना शरीर दिया, अपना मन दिया, अपने शरीर के अंदर अपना सब कुछ दे दिया उसने क्रूस के ऊपर। आज ये शरीर खुदा का पवित्र आत्मा का मन, क्या हमने देखा यीशु मसीह को, उस जलाल को देखा जो सोल ने देखा, जो जोशाया ने देखा, है ना। जो फिर सोल को क्या बन गया, वो पौलुस बन गया। वो हर जगह पर क्या करने लगा, प्रचार करने लगा। फिर वचन में लिखा है, फिर उसने पवित्र आत्मा भी पाई, फिर उसने बपतिस्मा भी लिया। तो फिर वह क्या करने लगा, उठ के तो उसने क्या किया, यीशु मसीह का प्रचार किया। उसने फिर कहा उसने कहा कि मैं लजाता नहीं हूँ, मैं परमेश्वर के लिए, मेरा यीशु मसीह के लिए मेरा जो है जीवन है, जो उसके लिए मेरा जीवन समर्पित है। फिर उसने कहा जो बातें रह गई हैं पीछे, मैं अब उनको देखता नहीं, मैं उस निशाने की ओर दौड़ रहा हूँ, वो यीशु मसीह निशाना, है ना। मैं उस यीशु की मानद बनता जाता हूँ। तुम क्या करो, मेरी मानद बनते जाओ। आओ हम परमेश्वर को बोले कि प्रभु जी हमें आत्मिक आंखें दे, हमारी दृष्टि को खोले, हमारी आंखों से भी वो छिलके गिरने पाए, संसारिक छिलके जो हमें संसार ने, जो हमारा संसार का मोह है, चाहे पैसे का है, चाहे दान दौलत का है, चाहे परिवार का है, चाहे रिश्तेदारों का है, कोई भी है आपके पास, मैं नहीं जानती। आप अपने दिलों को, अपने मनों को आप खुद ही जानते हैं। आप खुद ही अपने आप को परमेश्वर के पास लेके आए, बोले मेरी आत्मिक दृष्टि खोले प्रभु जी, आत्मिक दृष्टि खोले। मेरी जो संसारिक आंखें हैं, जो ये मेरी बंद है, इन संसारिक आँखों को खोल दे। इन संसारिक आँखों ने मुझे वो आपकी महिमा नहीं देखती, मुझे वो आपका प्रकाश मेरे अंदर नहीं आ सकता, वो ज्योति को मैं नहीं देख सकता। मेरी वो सोल की तरह मुझे दर्शन दे। आज मैं देखना चाहता हूँ, जोशाया की तरह मैं देखना चाहता हूँ। तभी आप क्या करेंगे, परमेश्वर की महिमा को करने पाएंगे। फिर वो गलतियाँ जो आप नहीं छोड़ सकते, फिर छोड़ने के लिए पवित्र आत्मा मदद करेगी, क्योंकि वो प्रकाश आपके अंदर आ जाएगा। फिर आप प्रकाशमान हो जाएंगे, जगत के बीच में आप चमकेंगे। परमेश्वर आपको चमकाएगा, आपको अपनी महिमा के एक गवाह बना देगा। वो कहेगा कि ये मेरे गवाह हैं, ये मेरी गवाही देने वाले मेरे बेटी बेटियां, मेरी महिमा करने वाले, मेरी प्रशंसा करते हैं, मेरी स्तुति करते हैं हर हाल में, चाहे दुख में, परेशानियों में, क्लेशों में भी है, तो भी ये ना थकते हैं, ना शर्मिंद होते हैं, हमेशा मेरी बाट जोते रहते हैं, मुझ पर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह का आने से पहले हमें क्या करना है, परमेश्वर को बोले हमारे कान जो दूसरे बंद किए, पिता परमेश्वर इन कानों को क्या करे, खोल दे, है ना। इन कानों को खोले, इन आंखों को आत्मिक आंखें बना। उसने कहा कि इन क्या करे, इनके कानों को बारी कर देना, इनकी आंखों को अंधा कर देना, मन को क्या कर देना, मोटा कर देना। आज वो यीशु मसीह आ चुका और आके चले गया। उसने पवित्र आत्मा को मेरे लिए और आपके लिए सहायता के लिए भेजा। आज वो पवित्र आत्मा एक सेवक है, वो यीशु की महिमा और पिता की महिमा के लिए हमारे बीच में हमारी सहायता करता है। यीशु की सेवकाई करता है। ये पिता ने पुत्र को भेजा और पुत्र ने पवित्र आत्मा को भेजा। वो पवित्र आत्मा ही मुझे और आपको आगे काम करने के लिए भेजता है। जब हम अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन करेंगे, तो वो पवित्र आत्मा हमारे बीच में क्या करेगा, यीशु और पिता की महिमा करने के लिए हमें इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको बरकत दे, आशीष दे। मैं विश्वास करती हूँ मैं कि आपने जिन्होंने ये वचन सुना है या सुनेंगे, जो ज़रूर परमेश्वर आपको आशीष और बरकत देगा और अपने जलाल, अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करेगा। सबको जय मसीह की।